हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मे का प्रयोग सीखे थे, मैंने सोचा क्यों ना माइट का भी प्रयोग बताया जाए। और माइट में आप कन्फ्यूजन रहती है कि सर कहाँ में प्रयोग किया जाए, कहाँ माइट का। आज मैं सारी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं टॉपिक की ओर। अब कहोगे सर माइट का प्रयोग आप सिखा रहे हैं तो माइट की हिंदी क्या होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ जो माइट होता है वो मे का सेकेंड फॉर्म होता है। माइट कौन फॉर्म होता है तो सेकेंड फॉर्म होता है। तो इसका मतलब आप पहला इसका नॉर्मली ट्रांसलेशन सीख लीजिए कि सकता था के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता था। सकता था, सकती थी और सकते थे, इसके लिए आप माइट का प्रयोग करोगे, लेकिन जब पॉसिबिलिटी होगी तब, नहीं तो आप कुड भी लगा सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेशन में संभावना की जब बात करेगा और वो भी किस टेंस में। अभी मैं इसका पूरा एक एक हिस्सा प्रेजेंट में भी प्रयोग होता है, पास्ट में भी प्रयोग होता है, फ्यूचर में भी प्रयोग होता है, कौन सा कहाँ प्रयोग होता है, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। इसलिए पहले जो मैं टॉपिक बताऊं उसको आप फेयर कॉपी एक नोट कर लीजिए। उसमें आप जितने भी पार्ट में लिखाता रहूं उसको आप नोट करते चलिए। सकता था, सकती थी, सकते थे, मैंने इसकी पहचान बताई। और पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए आप माइट का प्रयोग करोगे। जैसे एक ट्रांसलेशन देखते हैं, वह, देखो ये सकता था कैसे आएगा ट्रांसलेशन। इसमें एक शब्द इंपॉर्टेंट ये जुड़ा रहेगा, इसमें एक शब्द जुड़ेगा शायद। क्या? शायद जुड़ेगा। इसमें शायद अगर जुड़ा रहेगा तो आप 100% बिना सोचे समझे माइट लगा देंगे। जैसे एक ट्रांसलेशन लिखते हैं हम कि वह शायद ही आ सकता था, वह शायद ही आ सकता था। एक बात बताऊं, इसमें जो होता है माइट का जो प्रयोग आप सीख रहे हो, इसमें संभावना बहुत ही कम होती है। अब कहोगे सर कितनी % संभावना होती है, तो मैं ट्रिक बताना चाहता हूं कि जब 100% संभावना हो तो कैन, 100% संभावना हो तो कैन, और जब 50% संभावना हो तो मे। क्या? मे। और जब 25% संभावना हो तो आप तुरंत माइट लगाओगे। क्या लगाओगे बाबू? माइट। कब लगाओगे? जब 25% पॉसिबिलिटी होगी तब आप माइट का प्रयोग करोगे। ये एक सूत्र है, इसके माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे वह शायद ही आ सकता है तो आप कहोगे सर इसकी स्ट्रक्चर भी नहीं बताया आप, तो मैं स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ, आप लोग नोट करिएगा। ये बताइए कि सबसे पहले मैंने चर्चा की थी, कभी भी लिखा जाता है तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, हाँ या ना? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात ये बताइए मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग सीख रहे हो ना, तो मॉडल एक्सिलरी लगा दो। तो उस मॉडल एक्सिलरी माइट लगा दिया, तो सब्जेक्ट प्लस माइट। फिर उसके बाद क्या कहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो ना, फिर उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख देना बेटा, और फिर अदर लगा देना। आपको यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउटेड तो नहीं है? अब हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन की। जैसे मैंने कहा वह शायद ही आ सकता है, आप कहोगे सर इसकी अंग्रेजी नहीं बताए, बताने वाले हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, तो आप कहोगे सर ही होती है। शायद ही की अंग्रेजी ही होती है क्या? माइट होती है। आप यहाँ परहैप्स नहीं लगाओगे, ओके। तो यहाँ पे ही के तुरंत पश्चात माइट लगा दोगे। आनक अंग्रेजी क्या लगाओगे? कम। वह शायद ही आ सकता था तो ही माइट कम। यही ट्रांसलेशन था थी थे में बताए हैं। अगर यही ट्रांसलेशन प्रेजेंट टेंस में भी बोला जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पूर्णतः समझ में आना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे इसी को ट्रांसलेशन को मैं बात करूं कि वह शायद आ सकता है, तो एक बात बताऊं, इसमें भी अगर शायद शब्द आया है तो आप इसमें माइट का प्रयोग करोगे। क्या? माइट का, क्योंकि ये संभावना दिखाई दे रहा है और संभावना में 25% संभावना है। जब 25% संभावना हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि माइट का प्रयोग करेंगे। वह शायद ही इसमें जोड़ दीजिएगा, वह शायद ही आ सकता है तो ही माइट कम। हमारे ख्याल से आपको एक प्रयोग क्लियर हो गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम दूसरा प्रयोग सीखते हैं कि माइट के साथ प्रेजेंट टेंस में माइट जो होता है प्रेजेंट टेंस में भी प्रयोग होता है। और प्रेजेंट टेंस में जब प्रयोग होता है तो वो किस चीज को दर्शाता है, तो आप समझ जाइए कि वह संभावना को दर्शाता है। लेकिन कितने % संभावना को दर्शाता है, तो 25% संभावना को दर्शाता है। कितने % संभावना को दर्शाता है? 25%।
चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्य को। तो प्रेजेंट टेंस के वाक्य को सीखने के लिए आपको सबसे पहले इसमें संभावना व्यक्त की जाएगी और शब्द आएगा शायद ही सकता है। तो शायद ही सकता है से आप क्लियर कर सकते हैं कि वो माइट का प्रयोग किया जाएगा। और माइट में स्ट्रक्चर अभी मैं लिखा के आया, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर तुरंत पश्चात माइट लिख दोगे और माइट के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, उसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लगा दोगे, फिर जितने भी अदर मटेरियल होंगे आप उनको लगा दोगे। जैसे वह शायद ही विज्ञान पढ़ सकता है, संभावना 25% की है। अभी यहाँ पे मैं कह दूंगा विज्ञान पढ़ सकता है तो हो सकता है 30-50% संभावना हो, लेकिन यहाँ पे कह दूंगा विज्ञान पढ़ सकता है, उसकी एबिलिटी की बात कर दूँ तो कहने लगेगा तो वह शायद ही विज्ञान पढ़ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे ही लगेगा और ही के तुरंत पश्चात माइट लगा देंगे आप। माइट के तुरंत पश्चात वर्ब लगाएंगे तो वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है रीड, और क्या पढ़ा रहे हैं आप उसे, तो वो क्या पढ़ रहा है तो आप कहोगे साइंस, तो ही माइट रीड साइंस। वह शायद ही मोबाइल चला सकता है, तो आप इसमें भी आसानी से बना सकते हैं। आप ट्रांसलेशन क्या क्रिएट करेंगे, बनाएंगे ही माइट यूज मोबाइल, ही माइट यूज मोबाइल, ये भी ट्रांसलेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वह शायद ही आपकी मदद कर सकता है, तो इसमें भी आप शायद ही शब्द आया है तो आप इसको भी ट्रांसलेशन क्रिएट कर सकते हैं, ही माइट हेल्प यू, ही माइट हेल्प यू। जैसे आ गए आप सर कह सोचोगे कि सर निगेटिव क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा। जैसे वह शायद आपकी मदद नहीं कर सकता है तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ही माइट उसके तुरंत पश्चात नॉट लगा देना है और हेल्प यू लिख देना। समझ में आया? जैसे क्या वह शायद ही आपकी मदद कर सकता है, तो माइट शब्द आप आगे लगा देंगे और माइट के तुरंत पश्चात ही लिख देंगे, फिर नॉट लगा देंगे और फिर हेल्प लिख देंगे और यू लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारे ख्याल से माइट वाला प्रयोग यहाँ तक समझ में आया है। अब हम माइट भी का प्रयोग सीखेंगे। पहले ये दो ट्रांसलेशन की हम चर्चा कर सकते हैं। और बेटा हो सकता है डॉट डॉट के लिए भी आप माइट का प्रयोग करोगे। किसके लिए? हो सकता है के लिए माइट का प्रयोग करोगे। अब कहोगे कैसे सर माइट का प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है कि अंग्रेजी माइट आगे नहीं लगाना है, तुम जैसे बनाते हो ट्रांसलेशन वैसे बनाओगे। तुम अंग्रेजी लिखोगे, तुम की अंग्रेजी यू, और हो सकता के लिए माइट लगा दोगे और जानना का अंग्रेजी नो लिख दोगे, यू माइट नो, और सब कुछ की अंग्रेजी एवरीथिंग। हो सकता है कि पिताजी सब कुछ जानते हैं, तो फादर माइट नो एवरीथिंग। ऐसे ट्रांसलेशन हो सकता है कि सर जी सब पढ़ाते हों, तो ऐसे ट्रांसलेशन के लिए आप क्या लगा दोगे? माइट का प्रयोग कर दोगे। माइट का प्रयोग हम लोग एक हिस्सा सीख चुके हैं, अब हम सीखने वाले हैं माइट बी का। किसका प्रयोग सीखने वाले हैं? तो माइट बी का। अब कहोगे सर माइट बी क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ। माइट बी का मतलब होता है, जैसे बी माने होना, क्या बी माने होना, तो माइट बी का मतलब सिर्फ होगा, लास्ट में आएगा। हो सकता है सिर्फ लास्ट में आएगा बेटा, पहले नहीं आएगा। जैसे पिताजी शायद घर पर हो सकते हैं। पिताजी शायद शब्द जो है 25% संभावना को दर्शाता है। पिताजी शायद घर पर हो सकते हैं, घर पर हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रांसलेशन के लिए आप तुरंत लगाओगे क्या? माइट का प्रयोग करोगे। जैसे पिताजी शायद घर पर हो सकते हैं, तो फादर माइट बी एट होम, फादर माइट बी एट होम। जैसे रवि स्कूल में हो सकता है, रवि स्कूल में हो सकता है, तो हो सकता है शायद, यहाँ पे शायद शब्द जोड़ दीजिए, तो शायद रवि स्कूल में हो सकता है। तो इसके लिए शायद की अंग्रेजी आगे परहैप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये माइट ही बता देता है कि शायद शब्द है। तो रवि का अंग्रेजी लिखोगे रवि, फिर लिखोगे माइट, तो रवि माइट। अब होना का अंग्रेजी क्या? बी लगा दोगे। अब कहाँ है? इन स्कूल, तो रवि माइट बी इन स्कूल। आपको माइट बी का प्रयोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि माइट हैव। अब बताओ माइट हैव का मतलब क्या हो सकता है? पास हो सकता है, शायद, और उसके बीच में डॉट डॉट डॉट, पास हो सकता है। अब ये मतलब डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा कि पास हो सकता है, तुम पास हो सकते हो, फेल हो सकते हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास, जैसे कोई वस्तु की बात कर रहा हूँ। जैसे शायद मेरे पास 10 रुपये हो सकते हैं, शायद मेरे पास 10 रुपये हो सकते हैं।
अब एक कंफ्यूजन ये है कि यही पास्ट में भी बनता है और यही प्रेजेंट में भी बनता है, और ये तब आभास होता है, वो वक्ता जब आपस में बात करते हैं तब आभास हो जाता है कि ये माइट किस लिए यूज हुआ है, प्रेजेंट के लिए यूज हुआ है कि पास्ट के लिए यूज हुआ है। तो शायद मेरे पास 10 रुपये हो सकते हैं, तो यहाँ पे शायद की अंग्रेजी माइट नहीं लगाओगे आप, यहाँ पे मेरे की अंग्रेजी पहले लिखोगे आई के तुरंत पश्चात लगाओगे माइट और उसके तुरंत पश्चात लगा दोगे हैव। तो आई माइट हैव कितने रुपीज़ हो सकते हैं आपके पास, तो 10 रुपीज़। तो आई माइट हैव 10 रुपीज़। आपको ट्रांसलेशन क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बात करते हैं शायद तुम्हारे पास 10 रुपये हों, शायद उसके पास 10 रुपये हों, ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और हम लोग सीखने वाले हैं प्रयोग। अब वो प्रयोग कौन सा है, तो आप याद कर लीजिए कंडीशनल वाक्यों के लिए। किसके? कंडीशनल पास्ट टेंस में कंडीशन के लिए। किसके लिए? कंडीशन के लिए। पास्ट टेंस में कंडीशन के लिए आप याद करते रहिए माइट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? माइट। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो शायद पास हो सकते थे, तो शायद पास हो सकते थे। ऐसे ट्रांसलेशन के लिए भी आप क्या लगाओगे, तो आप आसानी से याद कर लीजिए, उसमें माइट का प्रयोग करोगे। तो यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो शायद पास हो सकते थे, तो यहाँ पे लगेगा इफ़ यू। अब ये बताइए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इफ़ यू वर्कड हार्ड, तो की अंग्रेजी बनेगा नहीं, और शायद की अंग्रेजी सिर्फ माइट होगी। तो कौन पास हो सकता था, तो आप पास हो सकते थे, तो यू माइट पास। आप कंडीशन वाक्य के लिए भी किसका प्रयोग करोगे, तो याद करे रहना कंडीशन के लिए पास्ट टेंस में शर्त के लिए आप माइट का भी प्रयोग करेंगे। अब हम एक ट्रांसलेशन और बात करते हैं, माइट हैव टू। अब कहोगे सर माइट हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो माइट हैव टू का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, वो भी किसको? मजबूरी को दिखाने के लिए। शायद ... आ सकता है, पढ़ सकता है, शायद ... पढ़ सकता था या पढ़ सकती थी या पढ़ सकते थे, ऐसे शब्दों के लिए आप माइट हैव टू का प्रयोग करोगे। जैसे आ गया ट्रांसलेशन, शायद मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, शायद मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, शायद मुझे बाजार जाना पड़ सकता था। ऐसे वाक्य के लिए आप क्या लगाओगे, तो आप इसके लिए माइट का प्रयोग करोगे। किसका? माइट का। तो यहाँ शायद शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी आप माइट सबसे पहले नहीं लगाओगे, पहले आप अंग्रेजी लगाओगे मुझे की। तो मुझे की अंग्रेजी क्या लिखोगे? आई के तुरंत पश्चात माइट लगा दोगे और माइट हैव टू लिख दोगे। सर आई माइट हैव टू। अचानक अंग्रेजी क्या लगाओगे, तो गो लगाओगे। कहाँ जा रहे हो, तो मार्केट जा रहे हो, तो गो टू मार्केट लिख दोगे। जैसे एक ट्रांसलेशन की मैं और बात करता हूँ, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था, देखते हैं ट्रांसलेशन, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था। अब बताइए इसमें मजबूरी दिखाई दे रही है कि नहीं? जब मजबूरी दिखाई दे तो आप जान जाइए कि इसमें सर ने बताया है कि माइट का प्रयोग करोगे। किसका? माइट का। तो तुम्हें अंग्रेजी क्या लिखोगे? यू के साथ माइट लगा दोगे और हैव टू लगा दोगे, क्योंकि हैव टू, हैज टू, हैड टू का प्रयोग मैंने पढ़ाया है, वो हमेशा मजबूरी को दर्शाता है। तो यू माइट हैव टू, जाना का अंग्रेजी गो, और कहाँ जा रहे हो आप? स्कूल जा रहे हो, तो गो टू स्कूल। हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने माइट का प्रयोग सीख भी लिया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।